ते एक मिथ है कि निकाबी ख़वातीन का कोई करियर नहीं होता। हमारी कम्युनिटी में देख लें, लाइक मतलब आई नो देम सो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, होता है और बहुत अच्छा होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स डूइंग देयर अमेजिंग जॉब इन निकाब एंड हिजाब। लाइकवाइज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काम कर रही हैं। लाइक आप देख लें, अनम खालिद हैं, वो करती हैं अपना बाया का, और उसके बाद ब्लॉग बाय ईश और मॉडेस्टी बाय तैयबा, और हमारी एक बहुत ही क्यूट सी हैं कबीट मैम, हाँ, एंड उनका तो लाइक वो क्यूट है बहुत। आई लव हर, आई रियली लाइक हर कंटेंट, और लाइक उसकी वाइब अलग है। कबीट अगर देख रही है ना आप, लव यू हो गया। तो लाइक वो उनका मुझे एक बहुत मज़े का लगता है कि वो कस्टमाइज अबाया बनाती हैं, एंड बहुत हसीन तरीन बहुत अबाया हंसी। एक मुझे भी पीआर भेज दें। सो यस, यू आर डूइंग अमेजिंग, दे ऑल आर डूइंग इनक्रेडिबली अमेजिंग वर्क, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका ब्रांड बहुत आगे जाएगा सबका। सो मतलब निकाब आपको करियर से नहीं रोकता? बिल्कुल भी नहीं रोकता। मैं आपको कह रही हूँ कि आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट इन नकाब, ईदर वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल और डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करते हुए मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है निकाब में। नेक्स्ट इज़ के निकाबी ख़वातीन फैशनेबल नहीं हो सकती। लाइक आप फैशन और निकाब एक साथ नहीं कर सकते। मुझे देख लें। एज Obviously, आई टोल्ड यू, मैं यही आई करूँगी। एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई एम। हाँ, क्यों नहीं होती यार, मतलब मैं शादी पे इतने हैवी हैवी कपड़े पहन के निकाब करती हूँ। यूनिवर्सिटी में बहुत एस्थेटिक से कपड़े पहनती हूँ, बहुत कम पहले नहीं मैं पहनती थी, मतलब एक टाइम आया था मैंने बोला नहीं बस काला बुर्का काला निकाब और दैट्स इट। फिर अब मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा लाइक अब आखिरी साल है तो मैं अपने मैंने प्लान किया हुआ है कि मेरी विंटर की वार्डरोब कैसी होगी। तो यस, वी कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट इज़ निकाबी ख़वातीन अनफ्रेंडली होती हैं, रूड होती हैं, एरोगेंट होती हैं, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है। सिर्फ मर्दों के लिए। आप हमें औरतों से बात करते हैं देख जाएं तो आपको पता चले कि हम कितनी बातें करते हैं। लाइक अभी देख लो यार, हम कितनी बातें कर रहे हैं। सो यस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गलत, बिल्कुल गलत। पता है कैसे फजूल मिथ पाले हुए हैं लोगों ने हमारे बारे में। तो अब हम हमारे क्विक फायर राउंड की तरफ चलते हैं। सो कोई ऐसा मोस्ट क्रिएटिव वे जिसमें आपने निकाब को स्टाइल किया हो, आपकी फीड पे, आपकी प्रोफाइल पे? मोस्ट क्रिएटिव, अच्छा मोस्ट क्रिएटिव मैंने एक सोचा हुआ है, सो वो मैं करूँगी। वैसे अभी तक मैंने, हाँ वो एक मेरी पिक्चर है जिस पे पोस्ट है, लाइक पिक्चर है जो बहुत ज़्यादा लाइक वायरल हो गई थी, रील नहीं है पिक्चर है वो। एक मैंने पिंक से कलर का एक हिजाब के साथ ही निकाब और हिजाब किया था। उसमें मेरे पास मैचिंग निकाब नहीं था, तो आई रियली वांट टू ट्राई दैट थिंग कि मुझे मैचिंग निकाब चाहिए। कश्मीर में मैं थी तो मेरे पास दूसरे कलर्स नहीं थे, तो वो मैंने ना ऐसे करके टाई अप किया था कि वो लग रहा था कि हिजाब भी और निकाब भी है। तो उसमें मेरे तकरीबन 11,000 लाइक्स आए थे उस पहली वीडियो में। तो मैंने कहा ओ नाइस, अब पता नहीं शायद 15-16 हज़ार हो गए हैं, तो मैंने कहा नाइस यार। ओके, नाइस। कौन सा ऐसा कलर है हिजाब या निकाब का जो आप रेस्ट ऑफ द ईयर आपको कबूल है? ब्लैक। ऑब्वियसली सबका। किसी भी निकाबी हिजाबी से पूछ लो, हमारा गो टू कलर ब्लैक है। और मतलब आज जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ ब्लैक हिजाब और रेड निकाब पहन लेती तो कैसा लगता। मतलब आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लैक। और आप देखें, अगर मेरे पेज में आधे से ज़्यादा पोस्ट ही ब्लैक में है। ये तो अभी मैंने कलरफुल पहनना शुरू किया और मैं शूट वगैरह करती हूँ तो वो पोस्ट वगैरह कर देती हूँ, वरना मैं ब्लैक निकाब ब्लैक हिजाब डन है। कहीं भी Okay. जाना है पहनो और निकल जाओ बस। ओके, सो आपकी गो टू एक्सेसरी क्या है पेयर निकाब के साथ? तस्बीह मेरी काउंटर, और मस्कारा। मस्कारा आई कैन नॉट लिव विदाउट। ओके, कोई ऐसी पिन, कोई ऐसा निकाब, कोई ऐसा बैच, कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी मिनिमल। और अब मैं थोड़े क्लिप शिलिप्स लगाती हूँ जो कि मेरे क्यूट मेरी फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत क्यूट मैसेज करती हैं, आपकी पिन्स बहुत प्यारी लगती हैं। आज भी मैंने लगाई थी लेकिन अभी मैंने उतार दी क्योंकि मैं इसमें बहुत बच्ची लगती हूँ यार। लाइक बहुत क्यूट वाली वाइब आती है। तो यार सो कोई फ़नी या ऑकवर्ड मोमेंट आपको निकाब करते हुए? क्यों नॉर्मली ऐसा होता है आप कहीं पर फॉर एग्जांपल रेस्ट रूम में गए हो निकाब अपना सेट करने के लिए, कोई लड़कियां आपको ऐसे मिल जाती, प्लीज़ 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 अपना फेस दिखाएं। हाँ, यस ऐसा बहुत होता है। यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हम अक्सर वज़ू करने जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको निकाब उतारना पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब मेरी क्लास फेलोज़ हैं जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा हुआ था। इट्स लाइक 3 साल हो गए थे, उनको नहीं पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो जब उन्होंने पहली बार देखा, दे वर लाइक, ओह माय गॉड यू आर टू क्यूट। मैंने कहा अच्छा नाइस। और वियर्ड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई है, मतलब बैड हिजाब और निकाब डेज होते हैं बट वियर्ड कोई ऐसा नहीं है।
कोई ऐसी चीज़ लाइक अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए कस्टम निकाब बनाएं या फिर वो क्या होगा और कैसा होगा? एक वियर्ड मेरा मोस्ट वियर्ड यार बताती हूँ निकाब का। इतना मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन। स्टार्ट में लाइक एज अ निकाबी मैंने शादियों में जाना शुरू किया। मेरी बहन का वलीमा था, ओके। जो मुझसे बड़ी बहन है। उनके वलीमे में मैं गई, एक आंटी ने बीच हॉल में मेरा निकाब खींच दिया, उतार दिया। सामने कुछ मर्द भी थे। ओफ अल्लाह, दैट मोमेंट आई वाज लाइक आंटी के मुंह पे चमाट लगा दूं एक। इतना गुस्सा। ओफ, मतलब आप यार एक दिखा तो दो कैसी दिखती हो। मतलब मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने जल्दी से निकाब ऊपर करके मैं मुड़ गई। फिर उनको पता लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। फिर मेरी कज़न ने बताया कि ये शरई पर्दा करती है, आप इस तरह मर्दों के सामने उसका निकाब नहीं उतार सकती। तो बाद में उन आंटी ने आकर अपोलोजाइज़ किया था, बट स्टिल दैट वाज द क्रेजीएस्ट और बहुत वियर्ड मोमेंट था वो मेरे लिए। कोई ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको आप निकाब में देखना चाहती हैं, जिसके लिए आप कस्टम निकाब लाइक कस्टमाइज करना चाहती हैं निकाब या कुछ भी ऐसा, और वो कैसा दिखता है वो निकाब, अगर कभी ऐसा सोचा है आपने तो? सेलिब्रिटीज़ इन निकाब। या लाइक कोई भी हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कवित मैम की एग्जाम्पल देती हूँ, रोनाल्डो उनको बहुत पसंद है एंड उनको बहुत शौक है कि वो इस्लाम कबूल कर ले। बहुत शौक है, लाइक क्रेज है उनका। हाँ हाँ, यस, ये बहुत अच्छी बात है। सो मेरे लिए वैसे मैं हमेशा, मेरा यही पर्सपेक्टिव रहा है कि जितनी हसीन और ख़ूबसूरत चीज़ों से छुपा हुआ होना चाहिए, मेरा ये है। क्योंकि अल्लाह ताला का भी यही है कि खूबसूरत, प्यारी और हसास चीज़ों को छुपाना है। अल्लाह ताला ने इसलिए हम औरतों के लिए पर्दा रखा है। तो आई वॉन्ट, मुझे बहुत दुख होता है, लाइक मुझे सीरियसली इतना दुख होता है। मुझे कभी कभी दिल करता है कि बस मैं उनको अपनी चादर में छुपा लूँ। जब भी मैं यूजली अपनी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को देखती हूँ, मतलब उतने लाइक रिवीलिंग कपड़े होते हैं, और फिर जब आप उनको देखते हैं, वो लड़के इतनी बुरी नज़रों से देखते हैं, मुझे बहुत लिटरली ऐसा फील होता है कि यार बस अभी मैं इनको छुपा लेती हूँ, या इनको मैं किसी तरह दुपट्टा पहना दूँ, या इनको मतलब कुछ कवर कर दूँ। निकाब ना भी करें, बस दुपट्टा पहन लें, मुझे बहुत वो होता है। सो मुझे सबके लिए होता है, स्पेसिफिकली मुझे किसी के लिए नहीं होता। जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ जिसे लड़का कोई बुरी नज़र से देख रहा हो, तो मेरा बस ये होता है कि मैं उनको छुपा लूँ, बस किसी तरह। लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर भी नहीं है जिसको आप चाहें? इन्फ्लुएंसर बहुत सी हैं ऐसी जो निकाब नहीं करती हैं या जो पर्दा नहीं करती हैं, या जस्ट जो हिजाबी हैं, वो भी हो सकती हैं। मैं शायद इसलिए भी नहीं कहूँगी क्योंकि वो जो हिजाबीज़ हैं उनका अपना एक जर्नी होता है। बिकॉज मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, हमेशा से कभी भी एक चीज़ नाजिल आपके ऊपर इकट्ठी नहीं होती। तो उनका अपना है, लेकिन मुझे है कि मैं बहुत वियर्ड हो जाएगा। मुझे हानिया आमिर को मैं दुपट्टा पहनूं। ओके मतलब वो बहुत हिजाब में तो देखा है, यार वो बहुत क्यूट है, वो बहुत प्यारी है, एंड लाइक a lot of boys doing simping on her post and I would like bro what the hell। मतलब क्या, मतलब कुछ चीज़ खुली हुई मिल गई तो मक्खियों की तरह आके बैठ जाते हैं अजीब। तो मुझे है कि यार वो बस हो जाए तो, मतलब मीडिया छोड़ दे बस। आई नो कि वो नहीं छोड़ेगी, बट चलो होप फॉर द बेस्ट। ओके। अल्लाह ताला दिल फेरने वाले हैं। सो ते अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप कौन सी सुपर पावर बीइंग लेना इनविजिबल। Okay. मैं इनविजिबल हो गई सब कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं पूरे रेस्टोरेंट में से सारा अच्छा अच्छा खाना चोरी करूँगी, चॉकलेट्स और कुछ भी नहीं चाहिए यार, मतलब खाना और सब कुछ। इनविजिबल हो गया, आप सब कुछ कर सकते हैं, पता है। ओके। अगर आपके पास हो एक वार्डरोब फुल ऑफ ट्रेंडी अबायाज एंड हिजाब निकाब्स, और उसके ऑपोजिट में आपके पास फुल वार्डरोब है, काइंड ऑफ वार्डरोब या रूम स्नैक्स का भरा हुआ, आप किसे चूज करेंगी? सिर्फ स्नैक्स है या फिर खाने की कोई भी हर चीज़? स्नैक्स लाइक ठीक है, कोई भी चीज़ कर लें। अगर सारा खाना होगा जो मुझे पसंद है तो मैं जाऊँगी खाने की तरफ। ओके। एक बुरखे में रह के भी सारे स्नैक्स खा लूँगी, लेकिन स्नैक्स नहीं छोड़ने भाई। खाना होगा उसमें लजानिया, पिज़्ज़ा, बर्गर सब होना चाहिए। ओके। क्या आप फेमस होना पसंद करेंगी या फिर $1,000,000 लेकिन आपको कोई जानता ना हो? $1,000,000 और कोई ना जानता हो। फॉर श्योर भाई, मतलब फेमस भी इसीलिए हो रहे हैं ना कि $1,000,000 कमाए। लेकिन अच्छी पॉपुलैरिटी चाहिए, मतलब क्रिंज तरीके से फेमस नहीं होना। इज्जत, इज्जत इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। क्या आप चाहेंगे कि पूरा साल वेकेशंस पे या कहीं भी कंट्री में घूमती रहें, किसी भी कंट्री में, या फिर आप कहीं पर कोई ऐसी जगह है या फिर अभी जहाँ पर आप रह रही हैं, क्या आप लाइक फॉर लाइफ टाइम आप वहाँ पर रहना चाहती हैं?
कोई ऐसी जगह लाइक या तो आप के पास दो ऑप्शन हैं कि आप पूरी कंट्री घूम सकती हैं, या तो आप एक ही जगह पर कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पर आप लाइफ टाइम रह सकती हैं। मैं जाना चाहूँगी उम्रा करने अपनी अम्मी अब्बू के साथ। लाइफ टाइम वहीं पर रहना चाहेंगी? यस। ओके। मेरी एक ज़िंदगी की चंद बड़ी ख्वाहिशों में से एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू के इस एज में, क्योंकि अब वो बुढ़ापे में आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ उम्रा करूँ और वो जब तवाफ़ करके थके हुए आएँ तो मैं उस जगह पे रहते हुए अपनी अम्मी के पाँव दबाऊँ, क्योंकि मेरी अम्मी अपनी औलाद में से सिर्फ मुझसे पाँव दबाती हैं और उनको मेरे हाथों से ही आराम आता है और उन्हें मेरे हाथों से ही नींद आती है। तो मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पहला उम्रा करूँ भी उन्हीं के साथ, और मुझे उम्रा करने का बहुत शौक़ है। ओके। और सिर्फ उनके साथ। क्या आप किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ या इन्फ्लुएंसर के साथ अपना मील शेयर करना चाहेंगी एक दिन, या फिर किसी बिलव्ड हिस्टोरिकल फिगर के साथ एक दिन स्पेंड करना चाहेंगी? अगर होगा तो कौन? मैं अगर दोनों में से दोनों बता दूं तो नहीं, कोई आप कोई एक ही चूज कर सकती हैं। बिल्कुल। मैं अपनी अम्मी के साथ पूरा दिन गुजारना चाहूँगी। यार इधर सेलिब्रिटी और हिस्टोरिकल फिगर की बात हो रही है, सो प्लीज। अच्छा, अगर सेलिब्रिटी मेरे लिए तो मेरे सामने बैठी हुई हैं, उनके साथ पूरा दिन गुजारूंगी मैं, खाने शाने खाऊंगी, मज़े करूंगी और जॉयलैंड जाऊंगी। ओके ओके। यस। तो हिस्टोरिकल फिगर कोई भी नहीं है? लाइक कोई तो ऐसा होता है, लाइक मेरा बहुत बड़ा क्रश है हजरत उमर पर, इतना बड़ा क्रश है मैं आपको बता नहीं सकती। हजरत उमर लाइक मेरे लिए थे कि भाई मर्द हो तो ऐसा, मुझे यही पार्टनर चाहिए, ऐसा ही पार्टनर चाहिए मुझे, बिल्कुल ऐसा चाहिए मुझे बहुत अभी तक। कैसा? अच्छा, ये नहीं बताया आप। लाइक हर 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 इंसान का, इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ को भी एक लाइक उनकी एक इमेजिनेशन होती है, उनका एक डिलूजनल वर्ल्ड होता है जिसमें वो सोचते हैं कि हमारा जो भी पार्टनर हो वो ऐसा हो। तो आपकी टॉप 5 प्रायोरिटीज़ क्या थी? आई रियली वॉन्ट टू नो। आप मुझसे ही पूछी जा रही हैं, कुछ हमें भी बताएं। मर्द मर्द हो, लाइक लिटरली वट आजकल मर्द मिलना इज इज योर इम्पोर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ मर्द? मर्द वो होता है जो लाइक जिसके आसपास एक औरत अपने आप को महफूज फील कर सके, अपना इनर चाइल्ड जिंदा कर सके, और True. जिसके आसपास औरत को ऐसा लगे कि माइंड टर्न ऑफ कर सके अपना। भाई जरूरत ही नहीं है दिमाग इस्तेमाल करने की, वो पास है बस, बस उसको पकड़ो और चलते रहो। He will ऐसा take मर्द care होना of चाहिए। everything. हाँ, और उसको औरत के हकूक के बारे में पता हो। फॉर मी वो बंदा जो इस्लाम से हटकर हरकतें कर रहा है, लाइक ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, आई डोंट वांट इट टू डिस्कस इट। ओके। तो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, बट आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ ये हैं? लाइक मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो बंदा मर्द होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मर्द कौन होता है। सो अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पॉडकास्ट चैनल के द ओजी सेगमेंट है, बिकॉज जो हमारी पहले से जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि ये सेगमेंट होती थी स्टार्ट में, व्हाट्स इन माई बैग सेगमेंट। ये बीच में कुछ सीरियस टॉपिक्स की वजह से हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते थे, इस सेगमेंट को नहीं लाते थे, बट आई वांट कि आपके साथ ये सेगमेंट की जाए। सो लोग जानना चाहते हैं आपके बैग में क्या है। यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आई हूँ और मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो मेरे बैग में आपको इस वक्त सिर्फ पेन, पॉइंटर और वाइटो मिलेगा, बट फिर भी कुछ और सामान भी है जो मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई बैग, और ये छोटा इसलिए क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था तो मैं यूनिवर्सिटी में छोटा बैग लेके गई थी। सो फर्स्ट वी हैव माई ग्लासेस, क्योंकि मैं अंधी हूँ मुझे नज़र नहीं आता तो एग्ज़ाम में चीटिंग करने के वक्त ये बहुत काम आती है। और मेरा आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी का, जिसके बगैर हमें एंट्री नहीं मिलती बिल्कुल भी। और ये मेरे अब्बू का कोई बरसों पुराना वॉलेट है, मैं ये इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत लकी, इसमें कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक बता देती हूँ, मैं पैसे ख़त्म कभी भी नहीं होते। अभी मेरे पास सिर्फ 50 रुपये अभी मेरे पास सिर्फ 50 रुपये, सही है ना। और इन साइड पॉकेट में और कुछ भी नहीं है। आई हैव माई लैश कर्लर बिकॉज आई लव माई लैशेस, तो मैं हर थोड़ी देर बाद करती हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं, मुझे लैशेस चाहिए होते हैं। लिप बाम आई मस्ट हैव। लिप हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मेरे पास छोटा मिनी परफ्यूम है। सो यस, और ये मेरे कुछ पेन्स हैं क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। और दिस इज़ ऑल इन माई बैग। आप देख सकते, कोई ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं है, लेकिन यस यूनिवर्सिटी वाला बैग ऐसे ही होता है। सो ते थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है पोशी की तरफ से। सो लाइक इन्होंने निकाबीज़ की वर्ल्ड में बहुत काम किया है एंड बहुत आसानी हमारे लिए की है
with their starter box. Thank you so much, Saiba and Poshi, for giving me this beautiful gift, and I love it so much. Thank you. तो हम चाहेंगे कि आप अपने व्यूवर्स को और ऑडियंस को, देखने वालों को, चाहे वो निकाबी है या नॉन निकाबी है, या अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है निकाब करने के लिए, पर्दे की तरफ जाने के लिए, उनको एक एडवाइस दें। यार सिर्फ एक एडवाइस है, प्लीज़ प्लीज़ बी नाइस विद पीपल। यार आप लोगों के अल्फाजों से कभी कभी बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। सम टाइम आप लोग कमेंट्स में इतनी अजीब और इतने ब्रूटल हो जाते हैं कि लिटरली हमें ना एक बार रिमाइंड करना पड़ता है, क्या मैंने इतना बुरा कुछ कर दिया या कह दिया है कि लाइक लोग इतना ट्रिगर हो रहे हैं उस चीज़ से। हालांकि हमने कुछ गलत नहीं किया होता, ठीक है आपका पर्सपेक्टिव है, अगर आपको हम गलत लग रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर निकाब में आ रहे हैं, दैट इज़ योर पर्सनल पर्सपेक्टिव और योर ओपिनियन, आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो कर रहे हैं हम उसके जवाबदेह खुद हैं। प्लीज़ बी नाइस विद पीपल, बी काइंड। मतलब आप थोड़ा सा प्यार से बोल लोगे तो जायदादें नहीं लुट जाएंगी, तो प्लीज़ डोंट बी ब्रूटल विद पीपल प्लीज़। बहुत सम टाइम ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही बुरा लगता है, हर टाइम ही इफेक्ट होता है, लेकिन सम टाइम बहुत बुरा लगता है, और कभी कभी इंसान का मूड भी अच्छा नहीं होता, ऊपर से क्रॉस हो जाती है, मतलब स्केल आउट ऑफ स्केल हो जाता है, मतलब मेजरमेंट्स नहीं रहती उसकी कि तुम लोगों ने कितना बुरा बोल दिया, तो मत क्या करो यार, अच्छा नहीं। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, एंड अपने मिड्स में से लाइक एग्ज़ाम्स और फिर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ओवरवेल्म टुडे, और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि आप मुझे मिली हैं, और मैं आपसे लाइक दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार। आई लव इट, लव यू, बाय।